अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जन्नत का लफ्ज़ ही खूबसूरती और दुखों आलाम से पाक एक ऐसी जगह है जो कि ना सिर्फ रंगो नूर से आरास्ता है बल्कि उसे हर उस खुशी की तमन्ना रखी जा सकती है जो कि किसी भी कल्बे इंसानी में पैदा हो सकती है। लेकिन ये सब कुछ उस वक्त तक निगाहे इंसानी से पोशीदा है जब तक कि वो इसका मुकद्दर नहीं बन जाती। लेकिन अगर हम अल्लाह ताला के इस इरशाद पर गौर करें कि तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, तो इसके बाद अगर चिश्मो दिल वाह हो सके तो हमें इसी दुनिया पर भी कई ऐसी जन्नतें मिल जाती हैं जिनको देखकर अक्ले अयार ये कहने पर मजबूर हो जाती है कि शायद उस मुल्क अदन को इससे बेहतर अंदाज में नहीं सजाया जा सकता था। हमारे अहद के मारूफ दानिश्वर और शायर अहमद नदीम कासमी मरहूम ने एक दफा इसी हुस्ने सदे रंग से मरूब होते हुए कहा था कि एक हकीकत ही सही फिरदौस में हूरों का वजूद, हुस्ने इंसान से निमट लूं तो वहां तक देखूं। लेकिन अगर इसी हुस्ने इंसान की जगह हम रंगीनी कायनात को दे दें तो कुछ शक नहीं कि इसके खालिक ने इसमें वो रंग भर दिए हैं जो इसे हर जाविये से एक शाहकार बना देते हैं। हम हमेशा की तरह अपने उन दोस्तों जो कि आज पहली दफा हमारे इस काफिला रंगो नूर में शामिल हो रहे हैं से बड़े ही अदब के साथ दरखास्त करेंगे कि वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहे। मोअज़्ज़िज़ ख्वातीन व हज़रात, यूं तो 21वीं सदी की मोतबर साइंसी तहकीकात की रोशनी में अभी तक ये मुमकिन नहीं हो सका कि कोई मर्दे मैदान इस कायनात की वसअतों को नाप सके जिसमें हमारी ये जमीन एक नुक्ते की मानंद मौजूद होने के बावजूद कई हवालों से इनफरादियत की हामिल है। लेकिन इसके बावजूद अहले इल्म ये तस्लीम करने पर मजबूर है कि अल्लाह की जमीन बहुत वसी है और ये एक ऐसी हकीकत है जिससे इख्तिलाफ की गुंजाइश मुमकिन नहीं। मगर इसकी वुसअतों का इकरार अपनी जगह, लेकिन इसमें मौजूद अरूसल बिलाद का अगर मुशाहिदा किया जाए तो इसमें हमें जगह जगह सब्ज पोश वादियां ना सिर्फ इसके हुस्न और जरखेजी पर गवाहियां देती मिलती हैं बल्कि इसमें मौजूद सवाहिल समंदर पर चमकता हुआ सोना और जिंदगी का पैगाम सुनाती हवाएं भी रूह खाबीदा तक को झंझोड़ने में अपना किरदार अदा करती हैं। जबकि अगर इसके कौसारी हुस्न पर निगाह डाली जाए तो भी ना सिर्फ आसमानों को छूती हुई चोटियां जलाले खुदाबंदी पर दलालत करती हैं बल्कि उनके दामन में गुनगुनाते झरने और चांदी के औराक में लिपटी आबशारें भी कानों में रस घोलती आम मिलती हैं। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, ये जमीन की वो दास्तान है जिसके औराक हर जगह इसके सीने पर बिखरते हुए मिलते हैं। लेकिन आज आपको हम इसके जिस जुदागाना हुस्न से मुतारिफ कराने जा रहे हैं वो इसी दुनिया के एक गोशे में मौजूद यानी चीन की सरजमीन पर सिर्फ चंद एक पहाड़ों पर ही देखा जा सकता है जिनको दुनिया रेनबो माउंटेन्स के नाम से जानती है। नाज़रीन ग्रामी, हम इससे कबल बारहा ये कह चुके हैं कि चाइना की सरजमीन मुतअद्दिद ऐसे मकामात की हामिल है जिनको देखकर अजायबात आलम का गुमान होता है और इन्हीं में 200 किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ वो पहाड़ी सिलसिला भी है जिस पर दस्ते कुदरत ने वो रंग बिखेर दिए हैं जिनको देखकर किसी कौसे कज़ा का गुमान होता है। और चीन के शुमाल जनूब में वाक़े इस पहाड़ी सिलसिले को इसकी इनफरादियत जो कि उन लातादाद रंगों के इम्तिजाज की बदौलत हासिल है, यूनेस्को के आलमी विरसे में शामिल किया गया जहां हुस्ने कायनात के मुतलाशी हर साल हजारों बल्कि शायद इससे भी ज्यादा तादाद में इसके रंगों से अपनी निगाहों की तिश्नगी मिटाते हैं। जहां 322 किलोमीटर पर फैले हुए चाइना के इस नेशनल पार्क की जान ये पहाड़ स्याहों को किसी और ही दुनिया का पता देते मिलते हैं। और अगर आप वहां जाने की इस्तात ना रखते हो तो भी कुदरत के इस मुनफरिद और खूबसूरत शाहकार को नेट पर देखकर आपको यही गुमान होगा कि गोया ये मनाज़िर फितरत तख्लीक करने वाले ऐसे फनकारों की बस्ती है जो रंगों को जुबान देकर अपने हुस्न का खिराज वसूल करने के हुनर से आशना करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, ये साल 2005 का किस्सा है जब दुनिया ने इन पहाड़ों के इस कुदरती हुस्न को खिराज पेश करने के लिए दुनिया भर से 34 मीडिया ग्रुप्स को यहाँ पर जमा किया ताकि तमाम अहले आलम को हुस्न की इस मुनफरिद नगरी से ना सिर्फ आशना किया जा सके बल्कि मजीद इसके खदोखाल संवारने के अमल का आगाज भी मुमकिन हो, जिसके बाद दस्ते कुदरत का ये हसीन शाहपारा दुनिया भर के स्याहों की तवज्जो का मरकज बन गया जो कि ना सिर्फ यहाँ इसके बेपाया हुस्न का एतराफ करते मिलते हैं बल्कि इनकी आमद की बदौलत चीन को एक कसीर ज़र मुबादला भी हासिल हो रहा है।
और फिर चश्मा हुस्न शनास के हाँ इसकी बढ़ती हुई मकबूलियत की वजह से 2009 में इसको आलमी विरसे की हैसियत देते हुए बाकायदा तौर पर इसे एक शाहकार तस्लीम कर लिया गया, जबकि इसके साथ ही इसको दुनिया के 6 खूबसूरत तरीन मकामात में भी शामिल होने का एजाज मिल गया। नाज़रीन ग्रामी, कुदरत का ये हसीन करिश्मा ना सिर्फ अपने अंदर जादुई कशिश रखता है जिसने अब तक यहाँ आने वाले लातादाद इंसानों को अपने सहर का असीर बनाया, बल्कि खुद कादर मतलक भी इसकी इस खुसूसियत को सूरह फातिर की आयत नंबर 27 में इस मफहूम के साथ बयान करता है कि क्या तुमने नहीं देखा कि वो अल्लाह ही है जो जमीन पर पानी बरसाता है और फिर इसके जरिए मुख्तलिफ फल और दीगर नबातात जमीन का सीना चीर कर बाहर आते हैं जो कि मुख्तलिफ रंगों के हामिल हैं। और कौसारी सिलसिलों में कुछ पहाड़ तो बहुत ही सफेद है जबकि कुछ सुर्ख और कुछ बहुत ही स्याह है। बाज मुफस्सिरीन की राय के मुताबिक इस आयत कुरानी का इशारा भी चाइना में मौजूद रंग बिखेरते इसी पहाड़ की तरफ है, जिनको देखकर कतई तौर पर यह गुमान होता है कि शायद किसी मुसव्विर ने पूरे इखलास के साथ मेहनत करते हुए अपने ख्याल के करताश में रंग भर दिए हो। नाज़रीन ग्रामी, रंगों की यह दुनिया ना सिर्फ स्याहों के लिए कशिश का बायस है बल्कि अपने शोबे के उन तालिबे इल्मों की भी जन्नत है जो कि इन रंगों पर तहकीक के लिए इस मुनफरिद और खूबसूरत जमीन का रुख करते हैं और ये मालूम करने में अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हैं कि इन रंगों के पीछे कौन से कीमियाई अवामिल हैं जिनकी बदौलत रेत के ये टीले किसी पुरकशिश पेंटिंग की सूरत दुनिया में सर उठाए खड़े हैं। जबकि अब तक की गई तहकीकात के तनाजुर में माहिरीन की राय है कि इन पहाड़ों में मुख्तलिफ किस्म की रेतली चट्टानें मौजूद हैं और इन पर बिखरे हुए रंग इस कायनात की तवीलुल उम्री पर दलालत करते हुए गवाही दे रहे हैं। ये 24 मिलियन सालों में पैदा होने वाली उन मौसमी तब्दीलियों का असर है जिनकी वजह से इन पर मौजूद रेत अपनी गहराइयों में मौजूद मादनियात की वजह से न सिर्फ अपना रंग तब्दील कर चुकी है बल्कि नीचे मौजूद कुदरत के उन खजानों की भी गम्माज है जिनको अक्ले इंसानी थोड़ी सी मेहनत के बाद अपने लिए नाफे बना सकती है। लेकिन हम नहीं जानते कि चीनी हुकूमत ने इन पहाड़ों के नीचे छुपे इन मादनी खजानों से अभी तक किस हिकमत के तहत फायदा उठाने का फैसला नहीं किया। नाज़रीन ग्रामी, ये अलग बात कि चीन के इस पहाड़ी सिलसिले में एक तरतीब के साथ खिंची हुई ये लकीरें स्याहों को दावते नजारा देती हैं, लेकिन इसके साथ आपकी हैरतों में मजीद इजाफे के लिए हम ये भी अर्ज करते चलें कि रेत के इन मुजस्मों में बाज ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने ऊपर सब्जे की खूबसूरत चादर भी ओढ़ रखी है जो कि कुदरत की सनाई को दाद देती नजर आती है। और शायद हम में से कुछ दोस्त जानते हों कि इन पहाड़ों पर तामीर किए जाने वाले उस पार्क का इफ्तिताह बाकायदा तौर पर 3 अगस्त 2014 को किया गया और इनकी बुलंदी सतह समंदर के मुकाबले में 500 से लेकर 2500 फुट तक बनती है। इसके इफ्तिताह के बाद अब यह मामूल बन चुका है कि दुनिया भर से न सिर्फ सयाह इस अजूबा कायनात की रंगीनियों से लुत्फानंदोज होने के लिए यहाँ का रुख करते हैं बल्कि मुख्तलिफ मीडिया ग्रुप्स और फिल्मी कंपनियों की टीमें भी यहाँ के दिलचस्प मनाजिर को अपनी फिल्मों की जीनत बनाने के लिए चाइना की इस जादुई नगरी से अपनी फिल्मों में रंग भरती हैं। और जब चाइना की हुकूमत ने दुनिया भर से लोगों की यहाँ आमद को देखा तो इसके फौरन बाद यहाँ स्याहों को सहूलतें देने के लिए $1.5 अरब की खतीर रकम मुख्तस करते हुए मुख्तलिफ मंसूबों का आगाज किया। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सियाहत दुनिया की दूसरी बड़ी सनत के तौर पर पहचानी जाती है, सो इन मंसूबों की तकमील के बाद अब चीनी हुकूमत यहाँ पर सरहद पार से आने वालों की बदौलत एक बहुत बड़ा ज़रे मुबादला कमाने की पोजीशन में आ चुकी है। नाज़रीन ग्रामी, अब अगर हम इन स्याहों के जज्बात और तासरात से आगाही हासिल कर सकें जो इस जन्नत अर्जी का नजारा कर चुके हैं और इनमें से बाज ने गूगल अर्थ पर अपने तासुरात का इजहार भी किया, तो उनके मुताबिक ये दुनिया का वो वाहिद और मुनफरिद मकाम है जहां पर जाकर इंसान ये महसूस करता है कि रेत की इन चट्टानों को जिस खूबसूरती के साथ इन रंगों से सजाया गया है, इस फन का इजहार वही कुव्वत कर सकती है जिसने इसको तख्लीक किया है और बिलाशुबा इसे जमीन के सीने पर कुदरत के खूबसूरत शाहकार से ही तशबीह दी जा सकती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज से जरूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक आपका, हमारा, हम सब का खुदा निगहदार।